नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑल इंडिया फर्स्ट डी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है टीजीटी पीजीटी को लेकर। इसके अलावा अगर बात की जाए पेपर से पहले ही पेपर आउट हो जाने के बारे में, इसके साथ ही एक अच्छी खबर के बारे में भी हम बात करेंगे जहाँ पे बम्पर पदों पर आपको भर्ती देखने के लिए मिलती है। इसके अलावा और भी कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में एक एक करके सारी जानकारी हम कवर करते हैं। तो वीडियो को आप लाइक कर दें और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि जानकारी आप सभी को ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट डी चैनल के माध्यम से जब भी कोई नया वीडियो डाला जाए तो आप सभी तक नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। शुरुआत करते हैं सबसे पहली अपडेट के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा देश बदल रहा है। बदल कैसे रहा है? जब से टेक्नोलॉजी आई है तब से आप सभी को पता चलने लगा है। ऐसा नहीं है कि पेपर पहले आउट नहीं होते थे, पेपर पहले लीक नहीं होते थे। ऐसा पहले भी धांधली चला करती थी, क्योंकि आप जानते हैं ये इंसान है, इंसान कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन जब टेक्नोलॉजी नहीं थी तो हमें पता नहीं चलता था। अब हमें पता चलने लगा है कि पेपर लीक होने शुरू हो गए, पेपर आउट होने शुरू हो गए। अब समस्या यहाँ पे ये नहीं कि चलो पेपर आउट हो रहा है, एक बार हो जाए बंदा सोचेगा कि थोड़ी सी यहाँ पे सिक्योरिटी के अंदर कमी हो गई होगी। दूसरी बार हमें लगता है कि चलो थोड़ी और गलती हो गई होगी, कोई किसी ने मिलकर फ़ोटो खींच कर भेज दिए होंगे। लेकिन ये एक सबसे बड़ी समस्या बनती जा रही है और इसके अंदर कहीं ना कहीं सरकार का ही हाथ देखने के लिए मिलता है। अब आप कहेंगे सरकार अपनी तरफ से पेपर को लीक क्यों करवाएगी? उसकी वजह है। उसकी वजह क्या है, मैं आपको समझाता हूँ। पेपर जब भी होता है आप सभी ने देखा है कि बहुत सिक्योरिटी के अंदर रखा जाता है। वैसे तो सरकार की कोई बातें बाहर नहीं आ पाती, तो पेपर को लेकर इतनी हीला हवाली कैसे कर ली जाती हैं? और जब पेपर शुरू हो ही ना उससे पहले ही लीक हो जाए, तो इसमें तो कहीं ना कहीं शासन प्रशासन का हाथ है। क्योंकि जब तक पेपर आप सभी का हुआ नहीं है और उससे पहले अगर आपका पेपर आउट हो रहा है, और ऐसा देखने के लिए मिला है, राजस्थान के अंदर हुआ था, पेपर रद्द कर दिया गया। कई ऐसे अलग अलग राज्यों के अंदर पेपर हुए हैं जो पहले से आउट हो गए हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर पेपर शुरू होने से पहले पेपर लीक हुआ था व्हाट्सएप के ऊपर। सरकार ने नहीं माना, बात अलग है, लेकिन ऐसा हुआ है। एक और नया मामला देखने के लिए मिला है कि पेपर शुरू होने से ही पहले पेपर आउट हो गया। अब मेहनत करने वाला छात्र करे तो करे क्या? कितनी मेहनत करे एक नौकरी लेने के लिए? और ये पूरे देश के अंदर धीरे धीरे करके फैलता जा रहा है। यही सॉल्वर होते हैं, कभी उत्तर प्रदेश के अंदर पेपर सॉल्व कराते हैं, यही सॉल्वर कभी एमपी चले जाते हैं, और यही सॉल्वर जो होते हैं कभी बिहार चले जाते हैं या फिर राजस्थान चले जाते हैं। तो ये मत सोचो कि मामला बाहर का है, मामला एक ही है, क्योंकि ये सॉल्वर सारे मिले हुए हैं अलग अलग राज्यों से इकट्ठे होकर। लिखा हुआ है कि मध्य प्रदेश में अगर बात की जाए, स्टाफ नर्स भर्ती परीक्षा का जो पेपर है वो पेपर से पहले ही लीक हो गया। 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। नीचे आप सभी के सामने लिखा हुआ है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत मध्य प्रदेश में संविदा स्टाफ नर्स की भर्ती का पेपर पहले ही पेपर लीक हो गया। इससे जुड़े अंतर्राज्यीय गिरोह क्राइम ब्रांच पुलिस ने टेकनपुर करते हुए ढाबे पर दबोच लिया। गिरोह को अगर बात की जाए तो यहाँ पे और भी बहुत सारी जानकारी दी गई है कि परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र दिया था, तथा यहाँ पे आरोपियों के माध्यम से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, हरियाणा कुल 8 लोग शामिल थे। मैंने आपको क्या कहा? मैंने आपको बिना पढ़े बता दिया था कि ये लोग कोई अलग अलग नहीं है, ये सारे एक हैं। इसमें देखो आपको उत्तर प्रदेश का मिल गया, ये मध्य प्रदेश का मिल गया, ये बिहार आ गया, ये हरियाणा आप सभी को देखने के लिए मिल गया। तो ये पूरा एकजुट होकर देश के लिए काम कर रहे हैं। इनका जो बलिदान है वो कभी हम भूल नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि इन बेवकूफ़ों की वजह से ही मेहनत करने वाला छात्र बाहर हो रहा है। तो इनका बलिदान कैसे भूलें? या तो इनको फांसी की सजा दो, तब पता चले। पेपर लीक और पेपर आउट एक बहुत बड़ा मुद्दा है। पेपर से पहले ही पेपर लीक हुआ है, तो इसमें सरकार की मिली भगत है, शासन प्रशासन की मिली भगत है, और यहाँ पे एक बड़े कानून की भी आवश्यकता है। स्टार्टिंग में मैंने आपको समझाया था कि पूरे देश के अंदर एक ही तरीके के लोगों के माध्यम से किया जाता है। अब कल को उत्तर प्रदेश में होगा तो यही लोग पेपर लीक करवाएंगे। वो बात अलग है कि इनके चेहरे दूसरे होंगे। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है टीजीटी पीजीटी को लेकर एक नई नोटिस यहाँ से जारी कर दी गई है। और साथ ही हम बात करेंगे एक गुड न्यूज़ के बारे में, जो कि 38,000 पदों पर नई भर्ती के विज्ञापन के बारे में है। केंद्रीय विद्यालय संगठन की ओर से एक नई नोटिस जारी करते हुए जानकारी दी गई। 7/2/2023 लिखा हुआ है कि जो अभ्यर्थी जिन्होंने यहाँ पे टीजीटी और पीजीटी के लिए आवेदन किए थे, फिलहाल टीजीटी वाले छात्रों के लिए यहाँ से जो उनके एग्जाम और सेंटर हैं वो जारी कर दिए गए। टेस्ट लिंक टू चेक सेंटर फॉर द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट टू बी हेल्ड ऑन 12 और 14 February 2023 for the post of TGT. All candidates appearing for the post of 10 graduate teacher from 12 to 14 Feb 2020 are hereby informed that they can download the pre-admit card indicating date of computer based test and name of city where examination is going to be conduct. तो ऐसे अभ्यर्थी जो कि यहाँ पे टीजीटी की परीक्षा देने वाले हैं केंद्रीय विद्यालय संगठन के लिए, अपने जो परीक्षा केंद्र है वो चेक कर सकते हैं। आपका जो एडमिट कार्ड होगा वो 3 दिन पहले kvssangathan.nic.in पे जारी कर दिया जाएगा।
चलिए बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है सीजीएल को लेकर। सीजीएल 2022 में रिकॉर्ड पदों पर आपको जो भर्ती है वो देखने के लिए मिलेगी, जिसको लेकर ऑफिशियल नोटिस यहाँ से जारी की गई है। मैं आपको बताता हूँ पदों की संख्या की अगर बात की है तो 37,409 पद आपको देखने के लिए मिलेंगे। 15,000 से ज़्यादा जो पद हैं वो अनिश्चित श्रेणी के अंदर हैं और 19,000 से अधिक पद जो आपको देखने के लिए मिलते हैं वो डाक के अंदर हैं। नीचे लिखा हुआ है कि कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल 2022 की भर्ती का रिकॉर्ड 37,409 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। एसएससी के इतिहास में पहले कभी सीजीएल में इतने पदों पर भर्ती नहीं हुई है। आमतौर पर सीजीएल के अंदर 8 से 9,000 पदों पर भर्ती होती है। रिक्तियों का ब्यौरा वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिया गया है। ब्यौरा वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। इसके अंतिम परिणाम किसी भी दिन जारी हो सकता है। इससे पहले आयोग ने सितंबर में तकरीबन 20,000 पदों पर नई भर्ती की संभावना जताई थी, लेकिन केंद्र सरकार ने विभिन्न विभागों के रिक्त पदों की जो सूचना मिली है वह तकरीबन दोगुनी हो गई है। इनमें 15,982 पद अनरिजर्व के हैं, 8,719 पद ओबीसी के हैं, 5,776 पद हैं वो एससी के हैं, ईडब्ल्यूएस वाले छात्रों के लगभग 4,000 हैं और एसटी वाले छात्रों के लगभग 3,000 पद हैं। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है शिक्षक भर्तियों के अंदर ओबीसी एससी पद खत्म किए जा रहे हैं, ऐसा कहा जा रहा है एसपी के माध्यम से, मतलब कि समाजवादी पार्टी या फिर उनके मुखिया अखिलेश यादव के माध्यम से। मैं किसी पार्टी या किसी विशेष जो भी नेता होते हैं समर्थन नहीं करता, लेकिन उनके द्वारा की गई सभी बातों को छात्रों को बताना का मेरा अधिकार है, चाहे वो योगी सरकार के माध्यम से कुछ गलत किया जाए या फिर किसी के माध्यम से कोई टिप्पणी की जाए। तो आप लोग किसी पार्टी की तरफ न जाकर मुद्दों को समझिए। लिखा हुआ है सरकार साजिश के तहत खत्म कर रही है आरक्षित पद, ऐसा कहना है अखिलेश यादव जी का। उनके माध्यम से बताया गया कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सरकार को लगातार पिछड़ों और दलित की उपेक्षा का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार साजिश के तहत पिछड़े दलितों के आरक्षित पद खत्म कर रही है। आरक्षण को खत्म करने के लिए रणनीति के तहत निजीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है। सरकार विभागों में जो भर्तियां निकालती है उसमें से पिछड़ों और दलितों की कोई न कोई कारण बताकर भर्ती नहीं की जा रही है। बाद में सरकार इन खाली पदों पर अपने चहेतों की भर्ती करती है। उन्होंने यहाँ पे इसके बारे में जानकारी भी लिखी हुई है, जहाँ पे उनका कहना है कि आरक्षण नियमों को दरकिनार करते हुए एससी और एसटी ओबीसी के लिए आरक्षित पदों को खाली छोड़ दिया गया। विश्वविद्यालय में कुलपति की नियुक्ति में भी ये देखने के लिए मिला। 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर भी बड़े पैमाने पर अनियमितता हुई। यही वजह है कि सपा पिछड़ों और दलितों को हक दिलाने के लिए लंबे समय से जातीय जनगणना की मांग कर रही है। हाल ही में जब 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर सरकार ने ओबीसी घोटाला स्वीकार किया था, उसी को लेकर उन्होंने बात की है। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है नई शिक्षक भर्ती के बारे में। मेडिकल कॉलेजों के अंदर जल्द 503 जो चिकित्सा शिक्षक भर्ती है वो आपको देखने के लिए मिलेगी और भर्ती की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है। लिखा हुआ है कि 8 स्वासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय खाली पड़े हुए पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं। प्रदेश के मेडिकल कॉलेज में मार्च तक 503 चिकित्सा शिक्षक मिल जाएंगे, जहां पे नीचे जानकारी देखने के लिए मिली है कि 45 असिस्टेंट प्रोफेसर चुने गए, जबकि स्वासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय के 458 पदों पर भर्ती के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, जिसके लिए आवेदन और भी तमाम जानकारी यहाँ पे जारी कर दी गई है। आप सभी चाहें तो ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है मुख्य सेविका भर्ती में शामिल होंगे बीएससी पास। बाल विकास सेवा पुष्ट आहार के अधीन मुख्य सेविका के 2,693 पदों पर भर्ती के लिए गैर विज्ञान से बीएससी वालों को भी मान्य करने की तैयारियां हैं। इसके लिए भर्ती में नियमावली संशोधन करते हुए इसका स्पष्ट प्रावधान किया जाएगा। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग इस संबंध में स्थिति साफ करने के लिए शासन को पत्र भेजा गया है। उत्तर प्रदेश आयोग के अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से अगस्त 2022 में मुख्य सेविका के 2,693 पदों के लिए आवेदन मांगा था, जहां पे आप सभी के सामने लिखा हुआ है कि सेवा नियमावली 1992 के अंदर दी गई व्यवस्था के अनुसार किसी विश्वविद्यालय से एक विषय के रूप में समाजशास्त्र या फिर समाज कार्य या गैर विज्ञान या पोषण और बाल विकास के साथ कला में स्नातक की उपाधि मांगी गई थी। लेकिन अगर बात कीजिए इसके समकक्ष प्राप्त कोई भी रखता हो तो वो भी यहाँ पे आवेदन कर सकता है। अब यहाँ पे कहीं ना कहीं शासन को पत्र लिखा गया है, जिसमें मुख्य सेविका भर्ती के अंदर बीएससी वाले छात्रों को भी शामिल करने की मांग की गई है, या फिर उन्होंने यहाँ से गाइडलाइन मांगी है शासन से और मंजूरी मिल जाती है तो इसमें फिर से संशोधन होगा और ये छात्र भी इस भर्ती के अंदर शामिल हो सकेंगे। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।